हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पढ़ाई हेल्पर पे। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड पॉलिनोमियल चैप्टर का लॉन्ग क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, यानी कैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक ना, ये जो भी क्वेश्चन है ये मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2 से 3 बार रिपीटेड क्वेश्चन है, और आने वाले जो एग्जाम आपका है उसमें किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है उसको हम लोग यहाँ कवर करेंगे। देख सकते हैं आपके सामने स्क्रीन पे फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन में इन्होंने क्या बोला है, अ पॉलिनोमियल एक्स के पावर 4 plus 7x³ plus 7x² plus px plus q is exactly divisible by x² plus 7x plus 12. Then find the value of p and q. हमको क्या बताना है, p और q की क्या बतानी है, वैल्यू बतानी है। तो सबसे पहले देखो, अगर ये दिया गया पॉलिनोमियल जो हमारा x² जो px दिया गया है पॉलिनोमियल x के पावर 4 प्लस 7x³ प्लस 7x² प्लस px प्लस q, अगर ये इस पॉलिनोमियल से डिविजिबल है, ये जो पॉलिनोमियल होगा तो ये क्या होगा, इसका ये फैक्टर होगा। ठीक, सो इफ ये पॉलिनोमियल इज डिविजिबल बाय एक्स के पावर x² प्लस 7x प्लस 12, देन x² प्लस 7x प्लस 12 इज फैक्टर। ये क्या होगा, फैक्टर होगा। ऊपर जो पॉलिनोमियल दिया गया है उसका क्या होगा, ये फैक्टर होगा। यानी जब हम लोग इसका जीरोज निकाल के अगर इस इक्वेशन में पुट करेंगे, इस वाले इक्वेशन में, तो ये वैल्यू कितनी देगा, 0 देगा। तो सबसे पहले हम लोग इस पॉलिनोमियल का क्या निकालेंगे, फैक्टर निकालेंगे। तो एक्स के स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 इक्वल टू 0। इसका फैक्टर करो, 12 से मल्टीप्लाई करोगे इसमें, ये हो जाएगा 12x²। इसको ऐसे तोड़ो कि जोड़ो तो 7x आए, तो 3x और 4x मल्टीप्लाई करोगे तो 4 3 12x² भी आ जाएगा। तो x² प्लस 4x प्लस 3x ऐसे हम लोग करते हैं, प्लस 12 इक्वल टू 0। समझ रहे हो। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, दो दो का पेयर बना के इसका जीरोज निकालेंगे। x कॉमन हो जाएगा, x प्लस 4, यहाँ पे 3 कॉमन हो जाएगा, क्या बचेगा, x प्लस 4। अब देखो यहाँ पे एक ब्रैकेट में हो जाएगा x प्लस 3 और दूसरे में कितना हो जाएगा, x प्लस 4 इक्वल टू 0। ठीक, तो यहां से देखो दो वैल्यू आएंगी, एक तो लिखोगे x प्लस 3 इक्वल टू 0 और दूसरी वैल्यू आएगी x प्लस 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x का मान क्या दे देगा, x इक्वल टू -3, और यहाँ से x का मान क्या दे देगा, x इक्वल टू -4। दो वैल्यू आ गई हमारे पास यहाँ पे। अब देखो हम लोग क्या करेंगे, ये जो दोनों वैल्यू है, इन दोनों वैल्यू अगर ये इसका फैक्टर है, तो अगर ये दोनों वैल्यू हम लोग इक्वेशन में रखेंगे तो इसका मान कितना दे देगा, 0। तो हम लोग अब इसमें क्या करेंगे, दोनों मान को क्या करेंगे, रखेंगे। ठीक ना। अब हम लोग करेंगे क्या, नाउ पुट x इक्वल टू -3 एंड x इक्वल टू -4 इन गिवन पॉलिनोमियल। दिए हुए पॉलिनोमियल में हम इसकी वैल्यू क्या करेंगे, रखेंगे। ठीक ना। जब आप इसको रखोगे तो उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। कितनी आएगी, 0 आएगी। देखो हम लोग करते हैं, जैसे अगर हमारे पास है x इक्वल टू -3 रखोगे, यानी p ब्रैकेट में यहाँ पे -3 यहाँ पे रख देते हैं इस पॉलिनोमियल में, x के पावर 4 प्लस 7x³ प्लस 7x² प्लस px प्लस q, ये हमारा पॉलिनोमियल था। हम लोग अब क्या रखेंगे, x की जगह पे 3 रखेंगे। क्या रख देंगे, -3 आया है तो -3 पहले रखते हैं। अब देखो x की जगह पे x के पावर 4 है, क्या हो जाएगा, -3 के पावर 4 प्लस ये क्या है, 7x का क्यूब है ना, तो ये -3 का क्या होगा, क्यूब होगा। उसके बाद देखो प्लस 7x² है तो -3 का स्क्वायर। ठीक ना। उसके बाद देखो प्लस p और x की जगह पे -3 प्लस q इक्वल टू 0। समझ रहे हो। 3 का अगर पावर 4 करोगे, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81 प्लस ये हो जाएगा तुम्हारा 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 में 7 से मल्टीप्लाई करो तो ये माइनस का आएगा, क्योंकि ये माइनस है। और 3 बार यहाँ 4 बार मल्टीप्लाई करोगे तो ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यहाँ पे 3 है तो माइनस में आएगा। तो 7 7 49, 7 14 4 18 -189 प्लस 3 में 3 से मल्टीप्लाई करोगे 9, 2 बार है तो प्लस हो जाएगा। 9 से मतलब कितना हो जाएगा, 63 प्लस। अब देखो p में -3 से मल्टीप्लाई करोगे हो जाएगा -3p प्लस q इक्वल टू 0। समझ रहे हो। अब हमारा काम क्या होगा, इसको
हाँ तो देखिए आगे आप लोग इसको कैसे करेंगे। हाँ अब हम लोग इसको क्या करेंगे, ऐड करो। 81 में 63 ऐड करोगे कितना होगा, 81 63 ऐड कर लो, कितना हो जाएगा यहाँ पे 3 1 4 8 6 14 हो जाएगा। इसमें 189 माइनस कर दो, यानी 189 माइनस का है, और इन दोनों को ऐड करोगे प्लस का होगा, तो ये माइनस का आएगा, कितना हो जाएगा 89 माइनस करोगे तो 189 में से इसको माइनस करोगे 144, 9 4 5 कितना, ये आपका आ जाएगा 45 माइनस का 45, ठीक ना, माइनस का 45 माइनस का 45, अब ये हो जाएगा माइनस का 3p प्लस का q इक्वल टू का 0 हो जाएगा। एक बार 3 27 7 49 7 14 4 18 ये 81 हो जाएगा, प्लस 7 3 का 7 63 सही है, माइनस 3p, सॉरी x के पावर 4 है, हाँ सर ठीक है, और माइनस 3 सही है, 7 सही है। इसको अगर आगे करोगे तो ये हो जाएगा आपका माइनस 3p प्लस का q इक्वल टू प्लस का 45 इक्वल टू को उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। इसको आप क्या लिख सकते हो, यहाँ पे लिख सकते हो, देखो q माइनस 3p इक्वल टू 45, एक इक्वेशन हमारा ये बन गया, यहाँ पे q माइनस 3p इक्वल टू 45 बन गया। दूसरा इक्वेशन हम लोग -4 रखेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, बन जाएगा। तो देखो दूसरा इक्वेशन हम यहाँ बनाने की कोशिश करते हैं। आपका है x के पावर 4 प्लस का 7x³ प्लस 7x स्क्वायर प्लस px प्लस q। देखिए आपको दिख रही है इक्वेशन पूरी, सॉरी ये आपका 7x स्क्वायर थोड़ा इधर है, 7x के पावर 4। अब यहाँ पे आप रख दो, कितना रखना है, x इक्वल टू -4 रखना है, -4 रखोगे तो 7 -4 के पावर 4 प्लस 7 -4 के पावर 3 प्लस 7 -4 का स्क्वायर प्लस p -4 प्लस q। इसको करोगे तो हो जाएगा, नहीं यहाँ पे 7 नहीं है, x के पावर 4 है, 4 का पावर 4 करके 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, 64 में 4 से मल्टीप्लाई करोगे 2 5 6 प्लस ये हो जाएगा 64 में, माइनस 64 में 7 से मल्टीप्लाई करोगे 7 चौक 28, 7 चौक 42, 43 44 हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 148 प्लस 4 का स्क्वायर करोगे 4 4 जा 16, 16 7 जा 112 माइनस का 4p प्लस q इक्वल टू 0। अब देखो ये हो जाएगा 256 में 112 ऐड करोगे कितना होगा, यहाँ पे 256 में 112 ऐड कर दो, 6 2 8 5 1 6 2 1 3, इसमें 148 माइनस कर दो, 148 माइनस करोगे 0 2 3 में से 1 जाएगा 2 220, कितना आ जाएगा यहाँ पे 2 2 0 माइनस 4p प्लस q इक्वल टू 0। ये हो गया आपका। अब देखो ये आपका हो जाएगा 4p माइनस q, नहीं चलो इसको -4p प्लस q इक्वल टू 2 2 0, समझ रहे हो, तो यहां से आ जाएगा आपका q माइनस 4p इक्वल टू 2 2 0। यहां से आप चाहो तो एक किसी की वैल्यू निकाल दो, q इक्वल टू लिख सकते हो 45 प्लस का 3p। अब इसको यहाँ पे पुट कर दो, q की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, कितना आ रहा है 45 माइनस 3p, ठीक ना, q की जगह पे केवल पुट किया -4p इक्वल टू 2 2 0। ये हो जाएगा देखो 45 माइनस का 7p इक्वल टू 2 2 0, समझ रहे हो ना। देखो ये हमने इसको ऐसे सॉल्व किया है, ठीक ना। अब देखो यहां से हम इसकी वैल्यू निकालते हैं, यहाँ पे 45 उधर ले जाओगे तो माइनस का 7p, यहाँ पे देखो इसको यहाँ पे कर रहे हैं, देखो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 7p इक्वल टू 2 2 0 माइनस का 45, तो माइनस का 7p, 10 में से 5 जा 5, 11 11 4 जाएगा 7, और यहाँ क्या है 1। अब p इक्वल टू इसको 7 से भागा दे तो हो जाएगा 7 दूनी 14 7 5 35, तो p की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 25, p की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 25 हो जाएगा। तो यहाँ से आप कहीं पे भी अगर p की वैल्यू माइनस का 25 रख दोगे, तो माइनस का अगर 25 यहाँ पे p की वैल्यू रख दोगे तो q की वैल्यू कितनी हो जाएगी 45 प्लस 3 में 25 से -25 से मल्टीप्लाई करोगे 3 इंटू -25, ये हो जाएगा 45 प्लस का माइनस का 25 या
75, इसमें से ये माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 30, तो क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का 30। ठीक ना, इस प्रकार हमारे पास पी की वैल्यू आ गई, तुम्हारी पी की वैल्यू आ गई यहाँ पे कितनी आई है, माइनस का 25, और क्यू की वैल्यू हमारी कितनी आई है, माइनस का 30। समझ रहे हो, क्वेश्चन बिल्कुल ही आसान था, क्वेश्चन में कुछ था नहीं। ठीक ना, लेकिन ये इतना लेंदी है ना, इसी वजह से इस क्वेश्चन को आपको कितने मिलते हैं, 4 मार्क्स मिलते हैं। ठीक ना, सबसे पहले आपका एक पॉलिनोमियल्स दिया था, और ये जो पॉलिनोमियल था किसी दूसरे पॉलिनोमियल से क्या था, डिवाइड था, यानी इस पॉलिनोमियल्स की मैक्सिमम पावर कितनी थी, 4 थी, और ये पॉलिनोमियल था जिसकी मैक्सिमम पावर कितनी थी, 2 थी, और बोला था कि ये वाला पॉलिनोमियल इस पॉलिनोमियल का क्या है, फैक्टर है। अगर ये फैक्टर है तो इसका फैक्टर निकालोगे और उस फैक्टर को इसमें पुट करोगे तो 0 देगा। तो हमने सबसे पहले इस पॉलिनोमियल को सॉल्व किया, और जब सॉल्व किया तो हमारे पास एक्स की 2 वैल्यू आई, और एक्स की जब 2 वैल्यू हमने इसमें रखे, हमारे पास एक पी के टर्म में इक्वेशन बनी और एक क्यू के टर्म में इक्वेशन बनाने की कोशिश की, और इसमें हमने क्या किया, दोनों के मान को रखा, और फाइनली हमें पी और क्यू का क्या हो गया, मान निकल गया था। आपके अगर बोर्ड परीक्षा में ये सवाल आता है तो आपको इसी प्रोसेस से क्या होकर गुजरना है। एक बार अगर आपको नहीं समझ में आया हो तो फिर वीडियो को ध्यान से देखिए। ठीक है, इसके अलावा आपके मन में किसी प्रकार की डाउट हो इस क्वेश्चन से रिलेटेड, आप वीडियो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम के लिए मस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक ना, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे बढ़ते हैं। देखो, जो क्वेश्चन नंबर 2 है कितना आसान क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आपसे 4 मार्क्स में पूछा गया है। इसमें बोला है इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल्स पी एक्स 2x स्क्वायर प्लस 5k प्लस के। ठीक ना, अल्फा और बीटा क्या है, इस पॉलिनोमियल्स के जीरोज हैं। जो पॉलिनोमियल्स दिया है 2x स्क्वायर प्लस 5k प्लस के, सेटिस्फाइंग द रिलेशन, इस रिलेशन को ये क्या करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं, यानी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 21/4। और हमारा पॉलिनोमियल्स क्या दिया है, पी एक्स दिया है आपका 2x स्क्वायर प्लस 5k प्लस का के। ठीक ना, हमें क्या करना है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। ठीक ना, अगर हमारा ये पॉलिनोमियल्स है और ये पॉलिनोमियल्स के जो जीरोज हैं अल्फा और बीटा इस रिलेशनशिप को सेटिस्फाई करते हैं, तो हमें क्या करना है, के की वैल्यू बतानी है। सबसे पहले आपको पता है सम ऑफ जीरोज, आप इस रिलेशन को आपको जानना जरूरी है कि जो सम ऑफ जीरोज होता है किसी भी पॉलिनोमियल्स का, सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज यानी अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है माइनस बी बाई ए, यानी बी क्या होता है, कोफिशियंट ऑफ एक्स, क्या होता है, माइनस का CO डबल एफ आई सी आई ई एन टी, कोफिशियंट ऑफ एक्स, अपान में ये क्या होता है, कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर। या आप क्या कर सकते हो, जनरली इसका जनरल फॉर्म लिख लो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। आपका इसका जनरल फॉर्म होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक ना, अब प्रोडक्ट क्या होता है आपका, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू होता है सी ए। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हेल्प से आप हम लोग ए बी सी का मान लिख देंगे, यानी ए से कंपेयर करोगे तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ये तुम्हारा ए है, तो ए की वैल्यू कितनी है 2, बी की वैल्यू देखो कितनी है 5, और सी की वैल्यू कितनी है देखो के। ये है आपका, एक मिनट, ये एक्स होगा, क्वेश्चन मैच करो। हाँ ये एक्स है, के नहीं है, ये क्या है, एक्स है। यहाँ पे क्या है क्वेश्चन, ये एक्स है। ठीक ना, अब हमारे पास सारी चीजें पता चल गई, यानी देखो अल्फा प्लस बीटा, और ये हमारे, अब देखो इसको हम लोग, इसका एक जनरलाइज फॉर्म हम लोग सोचने की कोशिश करेंगे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा को तुम लिख सकते हो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। जब लिखोगे तो ये तो होगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, लेकिन हमें 2 अल्फा बीटा नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, प्लस अल्फा बीटा चाहिए। तो हम इसमें क्या करेंगे, माइनस का 2 अल्फा बीटा प्लस अल्फा बीटा अगर कर दे तो देखो इसको जब आप सॉल्व करोगे, देखो इसको हम लोग लिखेंगे तो इसके इक्वल आएगा। समझ रहे, इसके इक्वल कैसे आएगा, जैसे देखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इसको लिख रहे हैं, प्लस 2 अल्फा बीटा हो जाएगा, ये अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा प्लस अल्फा बीटा। इसका मतलब ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, आपका बचा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा, ये बचा। ठीक ना, जिसकी वैल्यू यहाँ पे, इसकी वैल्यू हम लोग क्या लिख सकते हैं, 21/4 लिख सकते हो। अब देखो, अब ये अल्फा प्लस बीटा होता है आपका माइनस का बी बाई ए, तो बी कितना है 5 और ये कितना है 2,
अगर इसके आगे क्या लगाओगे माइनस, अल्फा बीटा इक्वल टू क्या होता है सी बाई ए, तो सी का वैल्यू कितना है के, ए की वैल्यू कितनी है 2, ठीक ना। अब यहाँ पे इसकी क्या करो वैल्यू रख दो, अल्फा प्लस बीटा की जगह पर इसकी वैल्यू रखोगे -5/2 का होल स्क्वायर माइनस 2, अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है k/2 प्लस अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है यहाँ पर रख दोगे k/2, समझ रहे हो, इक्वल टू हो जाएगा तुम्हारा 21/4 हो जाएगा। या यहां से तुम डायरेक्ट यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते थे, देखो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, चलो छोड़ो, अब देखो ये हो जाएगा 55 से 25/4 -2k/2, ये से ये क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो देखो क्या बचा है यहाँ पे माइनस का k प्लस का k/2, यानी एलसीएम कितना हो जाएगा -2k प्लस का k, यानी बचेगा -k/2, यहाँ पे बच रहा है माइनस का k/2, बच रहा है माइनस का k/2, ठीक ना, इक्वल टू 21/4। अब देखो क्या हो जाएगा तुम्हारा 25/4 को उधर लेकर चल जाओ, माइनस का k/2 इक्वल टू 21/4 माइनस 25/4। जब इसको सॉल्व करोगे तो 25 में से 21 माइनस करोगे, देखो ये वाला बड़ा है 25 वाला, इसलिए यहाँ माइनस का आएगा, 25 में से 21 जाएगा क्या होगा -4/4। अब यहाँ पे देखो एक रिलेशन आपको मिल जा रहा है -k/2 इक्वल टू -4/4, माइनस माइनस दोनों ओर कट जाएगा, और ये 4 से 4 कट के 1 आ जाएगा, तो k इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो k की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, ठीक ना। तो देखो कितना आसान क्वेश्चन था, लेकिन ये क्वेश्चन कितने मार्क्स का है 4 मार्क्स का है, ठीक ना, जो आपके सीबीएसई बोर्ड 2017 एग्जाम में क्या गया है पूछा गया है, समझ रहे हो ना। तो आपको क्या करना है, ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए बस इस जो आपका ये है सम ऑफ जीरो एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो, ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है, ठीक ना। ये दोनों चीजें आपको अगर याद रहेंगी तो ये जो क्वेश्चन है बहुत ज्यादा इजी वे में आप कर ले जाएंगे, और आपको कम से कम अगर कम से कम भी इस क्वेश्चन देखो इस कंसेप्ट पे तो क्वेश्चन 100% आएंगे, ठीक ना, जीरो सम ऑफ जीरो एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो पे तो क्वेश्चन 100% बनेंगे, ठीक ना। अगर लॉन्ग आंसर में आता है तो ऐसे सवाल बहुत ज्यादा उम्मीद बनती है कि पूछे जा सकते हैं, ठीक ना। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 स्क्रीन पे है आपके सामने। हाँ, तो देखिए जो क्वेश्चन नंबर 3 है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है, ठीक ना। इसमें बोला इफ अल्फा बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल्स 3x² + 2x + 1, यानी अल्फा बीटा क्या है इस पॉलिनोमियल्स के क्या है जीरोज हैं, समझ रहे हो बात को। तो आपको बताना है, आपको एक पॉलिनोमियल फाइंड द पॉलिनोमियल्स व्हिच जीरोज आर 1 - अल्फा अपन में 1 + बीटा एंड 1 - बीटा अपन में 1 + अल्फा, ठीक ना। सबसे पहले देखो इस क्वेश्चन को करने के आपके पास दो तरीके हैं, या तो ये फाइनली आप लोग क्या करो, या तो इस पॉलिनोमियल्स को हम सॉल्व कर लेंगे, पी ऑफ एक्स इसको सॉल्व कर लोगे, और यहां से अल्फा और बीटा की वैल्यू आप लोग इजिली क्या करोगे निकाल लोगे। कैसे, जैसे 1 से इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हारा कितना हो जाएगा 3x², इसको ऐसे तोड़ोगे जोड़ो तो इतना है, जोड़ो तो कितना आ जाए 2x आ जाए, ठीक ना, और मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाए 3x² आ जाए। देखो ऐसा कोई चांस बनता है हमारे पास, इस पॉलिनोमियल्स को सॉल्व करोगे तो ऐसा कुछ बन सकता है, देखो हाँ, अगर देखो हम लोग अगर डिस्क्रिमिनेंट चेक करते हैं b² - 4ac ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तो देखो तो ऐसा कुछ तो बनेगा नहीं, b² मैंने 2 4 - 4 4 3 12 यानी निगेटिव आ जाएगा, तो हम लोग अब इसको ऐसा नहीं कर सकते हैं, ठीक ना, इसका हम लोग नॉर्मली इसका जीरोज नहीं निकाल सकते हैं, ठीक ना। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सम ऑफ जीरोज का फॉर्मूला लगाएंगे, सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है -b/a, तो वहां से वैल्यू रखेंगे तो कितना हो जाएगा -2/3। अब हमें एक ऐसा इक्वेशन लिखना है जिसका जीरोज कितना हो -1/अल्फा अपन में 1 + अल्फा और 1/बीटा अपन में 1 + बीटा, तो इसका हम लोग सम अगर निकालेंगे 1 - अल्फा अपन में 1 + बीटा, अरे 1 + अल्फा प्लस 1 - बीटा अपन में 1 + बीटा, अगर देखो इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो एक में हो जाएगा 1 + अल्फा, दूसरे में हो जाएगा 1 + बीटा होगा। अब देखो यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई करोगे 1 + अल्फा यानी 1 + बीटा से मल्टीप्लाई होगा ऊपर 1 - अल्फा प्लस
1 प्लस बीटा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 1 माइनस बीटा, दूसरे में हो जाएगा 1 प्लस का अल्फा, ऐसा कुछ होगा। यहाँ आप मल्टीप्लाई करोगे 1 से 1 में तो 1 होगा, माइनस 1 से अल्फा में करोगे अल्फा होगा, प्लस 1 से बीटा में करोगे बीटा होगा, माइनस अल्फा बीटा में करोगे तो अल्फा बीटा अपान में, नीचे तो तुम करोगे तो 1 से 1 हो जाएगा प्लस बीटा, अल्फा से करोगे तो अल्फा हो जाएगा और अल्फा बीटा हो जाएगा, नीचे का तो हो गया। अब प्लस इन दोनों ब्रैकेट का मल्टीप्लाई करो, 1 से करोगे 1 हो जाएगा, 1 से अल्फा में करोगे प्लस का अल्फा हो जाएगा, माइनस 1 से बीटा में करोगे माइनस बीटा हो जाएगा, माइनस बीटा में अल्फा से करोगे तो क्या हो जाएगा माइनस का अल्फा बीटा हो जाएगा। अब देखो जो कैंसिल होता है उसे कैंसिल कर दो, माइनस अल्फा प्लस अल्फा कैंसिल, प्लस बीटा माइनस बीटा कैंसिल। अब देखो क्या बचा 1 माइनस 2 अल्फा बीटा अपान में, अच्छा ये देखो 1 1 2 2 माइनस 2 अल्फा बीटा अपान में 1 प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा। देखो अल्फा बीटा की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे पता है -2/3। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की वैल्यू यहाँ पे से निकाल लोगे आप, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी अल्फा बीटा की वैल्यू हो जाएगी c/a। तो c की वैल्यू कहाँ से आ जाएगी, यहाँ से देखोगे तो कितना होता है, ये तुम्हारा c होता है 1, ये यही होता है ना ax² प्लस bx प्लस c, तो c की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/3। अब इसकी वैल्यू हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे पुट कर देंगे, ये हो जाएगा 2 माइनस 2 अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, अच्छा अल्फा बीटा है ना मल्टीप्लाई 1/3, ये हो जाएगा 2 माइनस 2/3 अपान में 1 प्लस अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है माइनस का 2/3 प्लस अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है मल्टीप्लाई का 1/3। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो देख सकते हो यहाँ पे आ जाएगा 3 और एक कैल्शियम लोगे तो वहां पे 3 हो जाएगा, 3 बार जाएगा 6 माइनस 2 कितना हो जाएगा, इसकी वैल्यू ऊपर हो जाएगी 4/3 अपान में, इसको करोगे तो 1 माइनस 2/3 प्लस 1/3 अपान में 1, ठीक ना, 3 हो जाएगा एलसीएम। यहाँ देखो 3 बार जाएगा 3 माइनस 1 बार जाएगा 2 प्लस का 1 बार जाएगा 3 1 4, 4 में से 2 जाएगा कितना होगा 2, ये हो जाएगा तुम्हारा 2/3 हो जाएगा 2/3, तो नीचे का भी कितना हो गया 2/3। और इसको अब जब लिखोगे 4/3 अपान में तो भागा है 3 तो 3/2 हो जाएगा। देखो एक्चुअली में ये क्या है 4/3 भागे 2/3 है ना, तो भागा हटाओगे तो ये क्या हो जाएगा 4/3 इंटू 3/2, 3 से 3 कट जाएगा 2 से 2 कट जाएगा, यानी फाइनली अगर हम लोग देखें तो इन दोनों रूट्स का सम कितना आ रहा है 2 आ रहा है, कितना आ रहा है 2 आ रहा है, सम ऑफ रूट्स कितना आ रहा है, इन दोनों रूट्स का सम कितना आ रहा है 2 आ रहा है, ठीक ना। अब हम लोग प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालेंगे, ठीक ना, अब प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालेंगे यानी हम लोग क्या निकालेंगे यहाँ पे देखो, हम लोग निकालेंगे 1 माइनस अल्फा अपान में 1 प्लस अल्फा इंटू 1 माइनस बीटा अपान में 1 प्लस बीटा, ये निकालेंगे हम लोग। तो यहाँ पे हम लोग क्या करना है मल्टीप्लाई करना है सीधे, तो 1 माइनस अल्फा ब्रैकेट में 1 माइनस बीटा अपान में 1 प्लस अल्फा ब्रैकेट में 1 प्लस बीटा, इसको मल्टीप्लाई करो, इधर की तरफ हम लोग करते हैं, चलो इधर ही कर लेते हैं। 1 से 1 में करोगे तो 1 ही होगा, 1 से माइनस बीटा में करोगे देखो यहाँ पे माइनस बीटा हो जाएगा, माइनस अल्फा से 1 में करोगे माइनस अल्फा हो जाएगा, माइनस अल्फा से माइनस बीटा में करोगे प्लस का अल्फा बीटा हो जाएगा अपान में, देखो 1 से 1 में करोगे 1 ही होगा, 1 से बीटा में करोगे प्लस बीटा हो जाएगा, अल्फा से 1 में करोगे क्या हो जाएगा प्लस अल्फा होगा, अल्फा से बीटा में करोगे प्लस का अल्फा बीटा हो जाएगा। समझ रहे हो बात को, ठीक ना, सिंपल सा हमें क्या करना है मल्टीप्लाई करना है, अल्फा 1 माइनस अल्फा को 1 माइनस बीटा से, 1 प्लस अल्फा को 1 प्लस बीटा से, क्योंकि आप जब भी हमें जनरल इक्वेशन लिखनी होती है किसी भी पॉलिनोमियल्स का, तो हमारे पास फार्मूला होता है x² माइनस का सम ऑफ रूट्स यानी अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। तो देखो सम ऑफ रूट्स हमें जरूरत है और प्रोडक्ट ऑफ रूट जरूरत है, ठीक ना, इसीलिए हमने सबसे पहले क्या निकाला सम ऑफ रूट निकाला, जिसकी वैल्यू कितनी आ गई 2, ठीक ना। प्रोडक्ट ऑफ रूट की अगर बात करोगे इसकी वैल्यू देख रहे हो, आगे हम लोग कर रहे हैं, देखो यहाँ से एक बात आपको यहाँ पे समझनी है, 1 यहाँ पे आप क्या करोगे माइनस कॉमन करोगे तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा, ठीक ना, बीटा प्लस अल्फा होता है, ये चेंज कर सकते हो, उससे कोई मैटर नहीं करता है, प्लस का अल्फा बीटा अपान में 1 प्लस ये भी ब्रैकेट में हो जाएगा अल्फा बीटा प्लस का अल्फा बीटा, ठीक ना। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे वैल्यू रख देंगे, यहाँ पे रखो वैल्यू, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ पे रख दो, माइनस का कितना है
माइनस का 2/3 प्लस अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है 1/3 अपान में 1 प्लस इसकी वैल्यू कितनी है माइनस का 2/3 और इसकी वैल्यू कितनी है 1/3। कोई दिक्कत? अब इसको हम लोग आगे करते हैं 1 प्लस 2/3 प्लस 1/3 अपान में 1 प्लस माइनस माइनस 2/3 प्लस का 1/3। समझ रहे हो बात को? यहां से आगे देखो नीचे का इसमें ऊपर वाले का एलसीएम लोगे तो 3 हो जाएगा, 3 बार जाएगा 3 प्लस 2 प्लस 1, 3 2 5 1 6, 6/3 हो जाएगा ऊपर अपान में इसका एलसीएम लोगे तो कितना हो जाएगा 3, 3 बार जाएगा 3 माइनस 1 बार जाएगा 2 प्लस 1, 3 में 1 जोड़ोगे 4, 4 में से 2 जाएगा क्या बचेगा यहाँ पे ये बचा 3 में 1 4, 4 में से 2 जाएगा यहाँ बचेगा 2/3। ये हो जा रहा है 6/3 डिवीजन में आ रहा है 2/3, 6/3 इंटू 3/2, 3 से 3 कट जाएगा ये कितना आ जाएगा 3, यानी प्रोडक्ट ऑफ रूट हमारे पास कितना आ रहा है यहाँ पे 3। समझ रहे हो? तो अब यहाँ पे हम लोग सिंपली क्या करेंगे जो भी वैल्यू दी गई है यहाँ पर रख देंगे x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान आ गया 2x प्लस अल्फा बीटा का मान कितना आ गया 3। ये हमारी क्या आ जाएगी जो भी हमें रिक्वायर्ड इक्वेशन पूछी गई है जिसका 1 माइनस अल्फा अपान में 1 प्लस अल्फा एंड 1 माइनस बीटा अपान में 1 प्लस बीटा है। समझ रहे हो क्वेश्चन को? क्वेश्चन बहुत ज्यादा आसान है। अगर नहीं समझ में आया तो फिर से आप क्या करो एक बार बैक जाओ इस क्वेश्चन को पूरा अच्छे से देखो। ठीक ना? हम लोग बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन जो है हाँ देखो जो ये क्वेश्चन नंबर 4 है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये आपके बोर्ड एग्जाम 2013 में पूछा गया सवाल है। ठीक ना? इस क्वेश्चन को भी आप क्या कर सकते हो दो तरीके से कर सकते हो। इसमें बोला है इफ अल्फा बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल्स। अल्फा और बीटा क्या है जीरोज हैं इस पॉलिनोमियल्स के x² प्लस 4x प्लस 3 माने इस पॉलिनोमियल्स के क्या है जीरोज हैं। फाइंड द पॉलिनोमियल्स हुज जीरोज आर 1 प्लस बीटा अपन अल्फा एंड 1 प्लस अल्फा एंड अल्फा अपन बीटा। आपको एक ऐसा पॉलिनोमियल्स बताना है जिसका जीरोस क्या है 1 प्लस बीटा अपन अल्फा के इक्वल और दूसरा जीरोस क्या हो 1 प्लस अल्फा एंड बीटा। अब सबसे पहले आपको पता है जो जनरल इक्वेशन होती है पॉलिनोमियल्स की लिखने का तरीका होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। ठीक ना? तो आप क्या करोगे पहले इन दोनों को क्या करोगे जोड़ोगे। ठीक ना? फिर इन दोनों को क्या करोगे मल्टीप्लाई करोगे और जो वैल्यू आएगी उसको यहाँ पे क्या करोगे पुट करोगे। तो सबसे पहले देखो इस क्वेश्चन को भी करने के आपके पास दो तरीके हैं। सबसे पहले हमारा जो जीरोस दिया गया है पॉलिनोमियल दिया है x² प्लस 4x प्लस 3। यहां से हम लोग कंक्लूड करेंगे अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस का b/a, यानी b की वैल्यू क्या होती है कोफिशिएंट ऑफ x तो कितना हो जाएगा -4। ये a क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ x² तो क्या है यहाँ पे 1। अल्फा बीटा कितना हो जाएगा यहाँ पे देख सकते हो आपका हो जाएगा निकालोगे तो हो जाएगा c/a का मतलब 3। समझ रहे हो? या दूसरा तरीका हमारे पास है। ठीक ना? अब देखो दूसरा आप फिर अब क्या करोगे यहां से एक और तरीका आपको मिल जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले इसी पॉलिनोमियल्स का क्या कर दो फैक्टर कर दो 3 से इसमें मल्टीप्लाई करोगे क्या हो जाएगा 3x²। इसको ऐसे तोड़ो कि जोड़ो तो 4x है और मल्टीप्लाई करो तो 3x²। तो आप लिख दोगे x² प्लस 3x प्लस x। देखो जोड़ोगे तो 4x और मल्टीप्लाई करोगे तो 3x² प्लस 3। दो का पेयर बना लो। यहाँ कॉमन हो जाएगा x क्या बचा x प्लस 3। यहाँ कॉमन हो जाएगा 1 क्या बचेगा x प्लस 3। ये क्या हो जाएगा x प्लस 1 और दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा x प्लस 3। यहाँ से जब इसके इक्वल टू 0 करोगे तो एक वैल्यू आ जाएगी -1 और एक वैल्यू कितनी आ जाएगी -3। यानी अल्फा इक्वल टू आप ले लोगे अल्फा इक्वल टू -1 एंड बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा -3। ये दो वैल्यू आ गई। ठीक ना? अब हमारा जो क्वेश्चन दिया गया है हम लोग सबसे पहले जीरोज हमारा दिया है 1 प्लस बीटा अपन अल्फा इसकी वैल्यू निकालेंगे। अल्फा की हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा तो अल्फा की वैल्यू -1 प्लस बीटा की वैल्यू -3 अपन में अल्फा -1 तो -4 अपन में -1 कट जाएगा कितनी वैल्यू आ जाएगी 4। यानी पहला जो जीरोज हमारे पास मान लेते हैं अल्फा डैश कितना आ रहा है 4 अल्फा डैश हो गया 4। बीटा डैश अगर निकालोगे तो यहाँ से हो जाएगा 1 प्लस अल्फा बाई बीटा। इसका मतलब क्या हो जाएगा बीटा प्लस अल्फा अपन में बीटा।
इसका मतलब बीटा की वैल्यू कितनी है -3 प्लस अल्फा की वैल्यू कितनी है -1 अपान में ये बीटा हो जाएगा यहाँ पे -3, ये हो जाएगा -4 बटे में -3, यानी इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 4/3। समझ गए। तो हम लोग क्या करेंगे अल्फा प्लस बीटा रखना है, यानी इन दोनों को क्या कर दो जोड़ दो, क्या कर दो जोड़ दो, अल्फा डैश प्लस बीटा डैश निकाल दो यहाँ पे, यहाँ हो जाएगा 4 प्लस 4/3, 3 चौके 12 4 16/3, अल्फा डैश इंटू बीटा डैश यहाँ निकाल दोगे 4 इंटू 4/3 और सॉरी 3 चौके 12 4 16, ठीक है मल्टीप्लाई करोगे तो 16/3, दोनों इक्वल आ रहा है, दोनों इक्वल आ रहा है हमारे पास, क्योंकि यहाँ एलसीएम भी लोगे तो देखो यहाँ पे एलसीएम कितना हो जाएगा 3 बार जाएगा, 3 में 12 प्लस 4 16/3, मल्टीप्लाई भी करोगे तो 16/3, यहाँ पे रख दो सिंपल सा हो जाएगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह पर रख दोगे भाई साहब, अल्फा प्लस बीटा आपका हो जाएगा, दोनों प्लस एक आ रहा है कोई दिक्कत नहीं है, दोनों आ रहा है 16/3 x प्लस 16/3, ये हो जाएगा x² माइनस 16/3 x प्लस 16/3, इसको क्या लिख सकते हो 3x² माइनस 16x प्लस 16, ठीक ना, लिख सकते हो इसको, ठीक ना, और 1/3 क्या हो जाएगा यहाँ पे कॉमन, समझ रहे हो ना। अगर इक्वेशन रहता तो इक्वेट जीरो करके इसको क्या करते जीरो से मल्टीप्लाई कर देते जीरो, लेकिन ये क्या है हमारा पॉलिनोमियल से, याद रखना पॉलिनोमियल्स में यही अंतर होता है, उसको इक्वेशन जब होती है ना तो उसको हम इक्वेट किससे कर देते हैं जीरो से, लेकिन पॉलिनोमियल्स को कभी जीरो से इक्वेट नहीं किया जाता है, ठीक ना। तो आपका इसका आंसर क्या आ जाएगा यही आ जाएगा, ठीक ना। तो जो इस वीडियो में आपको 4 क्वेश्चन कराए गए हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, और इन्हीं 4 क्वेश्चन से आपके बोर्ड एग्जाम में जो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर में जो भी क्वेश्चन अगर पॉलिनोमियल चैप्टर से आएंगे इन चारों क्वेश्चन के अलावा कुछ नहीं आएगा, ठीक ना। तो आपको इन 4 क्वेश्चन को बहुत अच्छे से तैयार कर लेना है। इसके अलावा आपके मन में किसी प्रकार का भी कोई भी डाउट है पॉलिनोमियल चैप्टर से रिलेटेड आप वीडियो कमेंट सेक्शन में पूछिए, ठीक ना। हम लोग बहुत जल्द मिलेंगे नए वीडियो के साथ और नए चैप्टर के साथ, ठीक ना। तब तक आप चैनल पे बने रहिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, नहीं अच्छी लगे तो डिसलाइक कीजिए, ठीक ना। और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त मित्रों को जोड़िए ताकि हमको भी मोटिवेशन मिले और हम आपको अच्छा से अच्छा कंटेंट और ज़्यादा से ज़्यादा दे सके। थैंक यू, जय हिंद।